मसीह में प्रियो, मेरे ओर से आप सबों को जय मसीह की। आज मैं लेकर आया हूँ आपके बीच में परमेश्वर का संदेश। वो है किसी के प्रति डाह ना करना। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, किसी के प्रति डाह करने से परमेश्वर डाह करने वाले को ही दंड देता है। तो मेरे प्रियो, आज हम एक वचन को हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वो है नीति वचन की पुस्तक 26 अध्याय उसके 27वां पद में का वचन लिखा है। परमेश्वर कहता है कि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो अपने खुद ही गिरता है, जो पत्थर लुढ़काता है वो खुद ही उस पर लुढ़क जाता है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अब हम और ही कई रोचक अब बाइबल से हम प्रमाणित करने जा रहे हैं और हम देखेंगे दानियेल की पुस्तक उसका 5 से 3 अध्याय, और उसके 3 अध्याय में हम देखते हैं वहाँ नबूकदनेस्सर राजा के द्वारा शद्रक, मेशक और अबेदनगो को स्वर्ण मूर्ति की दंडवत न करने के कारण उनको 7 गुना धधकते हुए आग के भट्टों में डलवाया गया। डलने वाले जल मरे, लेकिन शद्रक, मेशक, अबेदनगो का शरीर का एक बाल भी कुछ नहीं हुआ। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, देखिए, परमेश्वर जिसको बचाता है उसको जहाँ कहीं भी आप कुछ भी कीजिए, लेकिन परमेश्वर उन्हें बचा ले। उसके बाद हम दूसरा फिर देखते हैं दानियेल के जीवन में भी, जो दारा राजा के वक्त समय में उनको भी राजा को 30 के 30 दिन उपासना करने का जो उन लोगों ने एक नियम बनाया, उन्हें षड्यंत्र बनाया कि 30 के 30 दिन उनके अधिपतियों ने ऐसा कड़ा निर्देश बनवाया कि 30 के 30 दिन राजा के छोड़ किसी का उपासना ना करे, क्योंकि दानियेल तीनों पहर वो अपने परमेश्वर का आराधना और उपासना और प्रार्थना करता था। और क्यों उस पर उतना षड्यंत्र उन्होंने रचा कि दारा राजा ने उसको अच्छे पोस्ट में उसको नियुक्ति की गई थी, इसलिए उससे जलते थे और जलन से उनके प्रति ये नियम और कानून राजा को मजबूरन बनाया। और जब सबों ने 30 के 30 दिन उसका आराधना उपासना किया, इन्होंने नहीं किया, चुगली किया कि ये दानियेल आपका नियम को उल्लंघन किया है, इसलिए आपने कहा कि इसको सिंह के मांद में डाला जाए। ये नियम जो आप निर्देश दिए हैं उसके अनुसार इसको सिंह के मांद में डाला जाए। राजा के मजबूर होकर के उसको सिंह के मांद में डाला गया। सिंहों का मुंह बंद कर दिया परमेश्वर ने, उसको कुछ नुकसान नहीं हुआ। रात भर राजा का नींद नहीं आई। सुबह तड़के उठ के गया, जब पत्थर हटा करके बोलता दानियेल दानियेल दानियेल, बोला राजा आप चिरंजीव रहे। क्या दानियेल कैसे हैं? हम तो ठीक हैं, क्योंकि जिस परमेश्वर का मैं सेवा करता हूँ उसने हमें सिंह के मांदों से मुंह से भी हमें बचाया है। उसको उठाया और उठाने के बाद देखा कि उसका कुछ भी नहीं हुआ है। राजा उतावली से डालने वाले षड्यंत्र बनाने वाले और षड्यंत्र बना के उसको डालने वाले लोगों को बुलाया और उन लोगों को पकड़ के सिंह के मांद में डाल दिया। जैसे उनको सिंह के मांद में डाला, पैदा तक भी नहीं पहुंचा और सिंहों ने उसको चबा डाला। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, दूसरे के प्रति षड्यंत्र के साथ उनको हिंसा करने वाला, नाश करने का विचार रखने वाले लोग ही खुद अपने आप को देखिए किस प्रकार से नाश हो गए थे। इसलिए हम इस वचन के द्वारा आप लोग को सतर्क करना चाहते हैं, किसी के प्रति गलत काम ना करें और उनके षड्यंत्र किसी को नुकसान करने का प्रयास नहीं करें। यही वचन के साथ मैं अपना संदेश को हम बंद करते हैं। आप सबों को जय मसीह। और अंत में मैं कहना चाहूँगा, जितने लोग मेरे वीडियो को देखते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, उन सबों को हम मेरे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसा देखते रहिए, फिर आपके लिए नए नए वीडियो हम लाते रहेंगे। इसी के साथ हम वीडियो को बंद करते हैं। आप सबों को जय मसीह।